Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. एक और रिजल्ट छोटा सा, लेट f and g are continuous on 0 1 on AB, close interval AB. एंड दोनों कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटीग्रल तो है ही. Then open such that अगर किन्हीं दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का सेम क्लोज इंटरवल ए बी पे इंटीग्रल सेम हो जाए तो उन फंक्शन को किसी न किसी एक पॉइंट पे इक्वल होना होता है. यानी दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स इंटरसेक्ट, है ना. दैट इज y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स इंटरसेक्ट इन ओपन इंटरवल ए बी. चलो प्रूफ करो, प्रूफ कीजिए इसको. मैं आपको सिर्फ एक हिंट देता हूं. डिफाइन एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, डिफाइन एंड कैपिटल एच एक्स इक्वल टू ए टू एक्स एच टी डी टी. अब शुरू हो जाइए. बिल्कुल, ये एच है, एफ कंटिन्यूअस, G continuous, H continuous. This H continuous means capital H, differentiable, है ना. So now H A equal to 0, A to A, H B equal to A to B, H x dx, A to B, F x dx minus A to B, G x dx. और ये गिवन है, दिस इज इक्वल टू 0. डन. H इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. H इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी. H A इक्वल टू H B. दे एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू ओपन ए बी सच दैट H डैश C इक्वल टू 0. और यहां से H dash x equal to Hx. That means Hc is 0. ठीक है. So f of x equal to x when x belong to 0 1. एक फंक्शन ये है. gx equal to 1 minus x when x belong to 0 1 minus half and 0 when x equal to half. ये दो फंक्शन है. देखा जाए तो ये जो एक ये है y equal to x और y equal to 1 minus x ये है. एक और बना लो hx equal to 1 minus x when x belong to 0 1. तो h का और f का तो ग्राफ ये hx है, ये fx है, दोनों सेम हाइट पे हैं. व्हाट इज एरिया? बेस इनटू हाइट. दिस 1 into 1. तो मेरा जो इंटीग्रल 0 to 1 fx dx 1 आएगा. इंटीग्रल 0 to 1 hx dx क्या आएगा? ये भी 1 आएगा. क्योंकि अब h और g केवल एक जगह डिफर कर रहे हैं. कहां? 1/2 पे. तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी?
कंफर्म? ये मिटा देता हूं आपका। मैंने 3 फंक्शन लिए, एक लिया gx इक्वल टू 1 माइनस एक्स व्हेन x बिलोंग टू 0 to 1 माइनस 1/2 और 0 व्हेन x इक्वल टू 1/2, और जो hx है मैंने सिंपल 1 माइनस एक्स ले लिया व्हेन x बिलोंग टू 0 to 1। इन दोनों में हम चीज तो कह ही सकते हैं ना, दोनों इंटीग्रल सेम आना चाहिए। क्योंकि इसका एरिया हमने निकाल लिया सिंपल लाइन से 1 आ गया। ऐसे लिया हमने fx इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग टू 0 to 1, तो 0 to 1 बोलते भी नहीं है 1/2, ठीक है। बेस इंटू हाइट अपॉन 2 1/2, ठीक है। तो ये भी 2 हाफ आ गया, वो भी हाफ आ गया। अब देख रहे हैं कि 0 to 1 fx dx इक्वल टू 0 to 1 gx dx हो रहा है दोनों का, जबकि दोनों मिल कहीं नहीं रहे हैं। ये fx है और ये gx है, बट यहां पर लूप है और ये वैल्यू यहां है ना, ठीक है। अच्छा, मैं बजाय 1/2 के किसी और जगह कर देता 0, तो यहां पर ये कट कर जाता और यहां पर किसी और जगह करते अगर हम, ये तो मेरा वही है, और अब भी एरिया सेम आता, बट अब ये एक जगह मिल भी रहे होते, दे आर इंटरसेक्टिंग। यहां भी एरिया सेम आया, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो कॉन्टिन्यूअस होना सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वांटिटी हटा दोगे तो यू कैन नॉट क्लेम कि दे आर इंटरसेक्टिंग। क्वांटिटी भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में क्वांटिटी नहीं दी हुई है, यू कैन नॉट प्रूव, बिकॉज यू हैव यूज द कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एच, देयर यू हैव यूज क्वांटिटी ऑफ, है ना, क्वांटिटी स्मॉल एच। तो यहां पर देखो ना, ये 2 फंक्शन है जो कहीं इक्वल नहीं हो रहे हैं, उसके बाद भी उनका इंटीग्रल सेम आ रहा है, क्योंकि ये एक फंक्शन जो हमने इसमें से ब्रेक किया। अगर मैं कॉन्टिन्यूअस Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. देख के बनाता तो कभी नहीं बना सकता, क्योंकि प्रूव कर चुका हूं मैं। तो अगर मुझे दिखाना था तो मैं ऐसा ढूंढना था जो कंडीशन ना हो, तो मैं ऐसी जगह कंडीशन ब्रेक कर रहा हूं जहां पर वो इक्वल हो रहे थे। मैं कहीं और करता तो मिल भी सकते थे। बुक्स में ये कुछ थ्योरम ऐसी दी गई है, इफ एफ एंड जी, बजाय मैं जो लिखा ना मैंने एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूअस, दे हैव सेड एफ एंड जी आर रीमान इंटीग्रेबल, एफ एंड जी आर रीमान इंटीग्रेबल विथ सेम इंटीग्रल, देन दे इंटरसेक्ट। नो, ये सब इंटीग्रेबल है कि नहीं है? ये इंटीग्रेबल है, ये इंटीग्रेबल है, इंटीग्रल सेम आ रहा है, बट इंटीग्रेट नहीं कर रहे ना, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। सो इंटीग्रेबिलिटी डज नॉट इंप्लाई द condition for intersection. It is continuity which implies. You can leave continuity, but in that case you have to find out point of intersection. किसी और तरीके से आपको क्लेम करना होगा, वो कहीं और तरीके से क्लेम होगा, बट इस तरह से क्लेम नहीं होगा। तो इवन इफ फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, दे में इंटरसेक्ट विथ सेम इंटीग्रल, बट जरूरी नहीं है। कॉन्टिन्यूअस में हमेशा गारंटी मिल जाती है एक पॉइंट पे जहां वो इक्वल होते हैं, बिकॉज वी हैव यूज्ड रॉल्स थ्योरम देयर टू क्लेम। ठीक है, आ रहा है समझ में? There is something about integrability. एक क्वेश्चन है, देखिएगा ऑप्शंस। लेट f is from closed interval 0, 1 to r, then which of the following is possible? A, f is continuous but not bounded. F is
continuous but not f is continuous but not of PV. f is continuous but not differentiable. ये एग्जाम्पल बताने के लिए कि एक क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो सकता है जो लिमिट से स्टार्ट करके बीवी तक जाए, मतलब बाउंडेड वेरिएशन तक जाए, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन. ठीक है, तो जब रियल तकलीफ देता है ना, तो आप सेगमेंटेड करने की कोशिश करते हो कि हम उसमें से क्या, या तो पूरा टॉपिक छोड़ दो, तो देवदास वाला मामला थोड़ी है कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो. आपको पार्ट में डिवाइड करना होगा. पूरा टॉपिक छोड़ के तो नुकसान में रहोगे, फिर भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो हो जाता है. तो सेगमेंटेशन जब करते हो ना, तो एक तो हुआ पूरा टॉपिक हमारा काउंटेबिलिटी, वो ढंग से तैयार कर लिया, उसमें बहुत जोर लगा दिया. क्वेश्चन उसमें बहुत प्रोबेबिलिटी आते ही आता है, ऑलमोस्ट हर बार आता है. मतलब जितने तरह के वैरायटी क्वेश्चन बन सकते हैं, काउंटेबिलिटी वो इकट्ठे कर लिए. तो एक तैयार हो गया टॉपिक, पूरा रियल में एक हिस्सा ही कर लिया कि ये तो हम कर लेते हैं, और उसके लिए लिमिटेड टूल्स हैं, वहां से हो जाता है. दूसरा है पॉइंट सेट टोपोलॉजी, जहां पर हमें लिमिट पॉइंट निकलना, डिराइव सेट ढूंढना, ये सब ओपन क्लोज प्रूफ करना, या थोड़ा बहुत मैट्रिक्स वाला मामला लेना, वो तैयार कर लिया, वो एक अलग हिस्सा हो गया. बट जब आप ऐसी सीक्वेंस एंड सीरीज टुगेदर, आप केवल सीक्वेंस तैयार करके आओगे तो मुश्किल है. सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स टुगेदर, ये तैयार करना ढंग से. और इसमें तैयार करने का मतलब ये होता है कि जो मेजर रिजल्ट्स हैं उनके इंप्लीकेशन रटे हो आपको, ये इसको इंप्लाई करता है, इन कंडीशन में तो वो कन्वर्जेंट हो ही जाती है. एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट दो पैरेलल चीज चलती है वहां पर. तो सीक्वेंस सीरीज में एक तो ये पूरा ढंग से तैयार होना चाहिए, किस केस में किसको इंप्लाई करते हो जाता है. उसके बाद अ गुड सेट ऑफ एग्जाम्पल्स, वो जिसका जितना बड़ा सेट होगा, रियल अच्छी लगती हो नहीं लगती हो, बस ये सेट आपको बड़ा करते जाइए. सेट ऑफ एग्जाम्पल्स वेयर वी नो दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, दिस इज नॉट, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, दिस इज नॉट. तो ये ऐसे सेगमेंट कर लेना होता है. पूरा हिस्सा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस सीरीज, ये बिल्कुल सेपरेट है. इसमें आपके पास 20-25 अच्छे एग्जांपल्स है ना, तो वहां से काम चल जाएगा. बट जब इधर आते हैं फंक्शंस एंड देयर एलसीडी, जब ये इसमें से आप ऐसे कर सकते, एक काम कर सर लिमिट करके तैयार कर लेते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी भूल जाते हैं. ऐसा बहुत कम होगा, ये केवल कोर क्वेश्चन क्वांटिटी पे आएगा. ये यहां से स्टार्ट होगा, लिमिट से, फंक्शन के डोमेन रेंज से बात करना शुरू करेगा वो, उसके 1-1 मैनी 1 इंटू 1-2 से, इनवर्स इमेज से, यहां से डोमेन ऑफ डेफिनेशन स्टार्ट करके हो सकता है वो फंक्शन ऑफ बाउंड वेरिएशन या इम्प्रॉपर इंटीग्रल तक जाए किसी उसमें भी. तो यहां पर जैसे इसमें 3 टॉपिक इस्तेमाल कर लिए ना, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और यहां पर रीमान इंटीग्रेबिलिटी, बाउंड वेरिएशन, तो सारे टॉपिक उसमें हो ही गए ना. वो तो कुछ और भी सोच सकता था उसमें. लेट एफ एंड जी बिलोंग्स टू आर डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0, 1 to R, और उसके बाद एक ऑप्शन बनाएगा, कलेक्ट ऑल सच फंक्शंस फॉर विच देयर इज अ क्लोज इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ दिस ऑन विच आउट ऑफ विच इट इज 0, मींस कॉम्पैक्ट सपोर्ट. एंड देन कलेक्शन इज इंटीग्रल डोमेन और नॉट, सच इज मैक्सिमल आइडियल और नॉट. 2 ऑप्शन अलजेब्रा से उठा लिए, 2 ऑप्शन से रियल से उठा लिए. अब तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, अब किसका आएगा, अलजेब्रा का आएगा रियल. मतलब पहला क्वेश्चन अलजेब्रा का, दूसरा एनालिसिस का, तीसरा बाउंडेड बट नॉट कांस्टेंट, बाउंडेड हेंस कांस्टेंट, लिवोलिस थ्योरम, कॉम्प्लेक्स डाल देगा उसके अंदर. अब समझ रहे ना. तो क्वेश्चन अगर फ्रेम वो उतारा है अपनी पे, तो एक क्वेश्चन 4 टॉपिक से बड़े आराम से हो सकता है, लीनियर का भी, मॉडर्न का भी, कॉम्प्लेक्स का भी, रियल का भी. 4 ऑप्शन 4 टॉपिक के. अब अभी तो आप एक केवल रियल छोड़ के जा रहे थे, सब चारों छोड़ के जाना पड़ेगा. ठीक है, तो सब में अगर तकलीफ है तो आप एरिया वाइज अगर काम कर पाते हो कि ये टॉपिक मेरे ठीक है, तो यूजफुल. ऐसा भी होता नहीं है कि टॉपिक्स के एक क्वेश्चन में 2 डिफरेंट टॉपिक के क्वेश्चन मिक्स हो रहे हो, कोर क्वेश्चन मिक्स हो रहे हो, एक का इस्तेमाल हो जाता है दूसरे में. जैसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में रियल का बहुत इस्तेमाल होता है. कॉम्प्लेक्स तो ऑलमोस्ट 40% रियल एनालिसिस ही है, वही पॉइंट सेट टोपोलॉजी, बस केवल चेंज हुआ है. सेम पॉइंट सेट टोपोलॉजी, सेम कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस, सेम कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट एंड क्वांटिटी, ये तो बिल्कुल सेम है, जिसका 40% इस्तेमाल होता है. अब फंक्शन ऑफ 2 लेवल और पढ़ लेंगे अगर आप, तो आप कॉम्प्लेक्स का ऑलमोस्ट 40% जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके हाथ में होता है, बस जनरलाइज करना आना चाहिए थोड़ा. जैसे ना यहां an टेंड्स टू अल्फा है, वहां an की जगह zn हो जाएगा, बट देन zn विल बी ऑफ द फॉर्म an प्लस ibn. अब an bn दोनों कन्वर्ट कर जाएंगे
तो उस Z में कन्वर्ट कर जाएगा, खत्म। वहां वो दो सीक्वेंस हैंडल कर रहे हैं, तो सब कुछ बिल्कुल वैसे चला जाएगा वहां पर। उसका अपना जो स्टार्ट होता है वो होता है एनालिटिसिटी से, उसके अपने रिजल्ट अलग है। तो वो 60% वहां पर सेपरेट है, 40% सेम है यहां पर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बनेगा? विच ऑफ ऑल इज पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, दीज टू आर नॉट पॉसिबल। ये भले आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो, है ना, अब पढ़ने जा रहे हैं, बट ये मेरा बचपन से जानते 11th स्टैंडर्ड में कि जो फंक्शन कंटीन्यूअस जरूरी नहीं है, डिफरेंशिएबल और काउंट एग्जांपल तब सिखाया गया था, ये वाला, ठीक है। ये एग्जांपल सिखाया गया था, कौन है? शॉर्टकट समझ जानते, ये मॉड एक्स है, ठीक है। और ये हमारा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का। क्लियर है यहां तक? तो दिस समथिंग अबाउट रीमान इंटीग्रेबिलिटी। कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पे, थमा। कोई फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस है तो ऐसा होता है बाउंडेड ना हो। तो 0 1 पे तो इंटीग्रेबिलिटी ढूंढ रहा हूं। f इज डिफाइंड ऑन क्लोज, 0 1 पे डिफाइन किया फंक्शन हमने। अब बाउंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इफ कंटिन्यूअस देन क्लोज इंटरवल 0 1 पे बाउंडेड हो जाएगा, बाकी जरूरत नहीं है हमको। अब f इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट बाउंडेड, कहां ढूंढेंगे आप? इसी पे तो, बाहर की तो बात भी नहीं करेंगे ना। इस f के बारे में बाहर तो मुझे मालूम ही नहीं है क्या है फंक्शन। ये थोड़ी कि ऐसा एक फंक्शन है, बताओ बाउंडेड है कि नहीं है, बताओ बताओ कौन सा फंक्शन? अच्छा इंटरवल दे रहा हूं मैं 0 1, बताओ बाउंडेड है कि नहीं है, अभी भी नहीं पता ना। तो हम जो फंक्शन देते हैं और जो डोमेन देते हैं वही बात कर सकते हैं। तो इस सब में इसकी चर्चा इसी पे हो रही है, ठीक है। डन। एक छोटा सा कैलकुलेशन देखिए, p इक्वल टू, पार्टीशन ले रहा हूं 0 1 इंटरवल का, 0 1 अपॉन पाई 1 अपॉन 2n-1 पाई। पाई भी हटा दिया, सुंदर लगेगा। 1 अपॉन 2n-3 पाई। अगर कंटिन्यूअस करते हैं तो कॉस वाले में तो दोनों सब पे 1 होता है, -1 होता है ना। 1 अपॉन n पाई, 1 अपॉन ms1 पाई एंड सोन 1 अपॉन 2 पाई, 1 अपॉन पाई 1। ये हो गया एक पार्टीशन 0 1 इंटरवल का। मैं ये पाई भी हटा सकता था, अगर पाई हटाते तो 1 से स्टार्ट, तो 1 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 1 अपॉन n तक आता, अगर मैं पाई हटा दूं, ठीक है। अब देखिएगा, ये मेरा एक पार्टीशन है किस फंक्शन का, किस इंटरवल का, ऑफ 0 1। आपको कैलकुलेशन करनी है, मैं फंक्शन दे रहा हूं, उसके ऊपर एक चीज निकालने की कोशिश करना। देख लीजिए, लेट f ऑफ x इक्वल टू x cos 1 by x when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0। ये फंक्शन, ठीक। आपको क्या निकालना है? फाइंड समेशन f ऑफ एक्स आर माइनस f ऑफ एक्स आर माइनस 1 this mod and r vary from 1 to n। find an, find an। ये an n के टर्म्स में आएगा, ये an निकाल के दिखाओ। सिंपल मजदूरी, नए पेज से स्टार्ट करो। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए।
उसमें एन ऑब्जर्वेशन और फिर टॉपिक स्टार्ट होगा। चलो आपको जहां मर्जी करो, मैं एन बता दो क्या है। क्वेश्चन क्या बनेगा, देन सब पढ़ के आए हम लोग सारा। ये जो पॉइंट्स हैं 1/n पाई जैसे 1/r पाई जैसे पॉइंट हैं, 1/r पाई जैसे। जब cos 1/x में 1/r पाई रखो तो cos r पाई हो जाएगा, और cos r पाई या तो 1 होता है या -1 होता है। अगर cos r पाई 1 है तो cos r प्लस 1 पाई पक्का -1 होगा। 1 -1 बैक टू बैक आते जाते हैं, कंफर्म। cos 1 जो है एट 1 पाई दिस विल बी -1, फिर नेक्स्ट में +1, फिर -1 एंड सो ऑन, ये आता रहेगा। तो जो x phi x cos 1/x होगा, इन पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वो phi x ही आएगी, 1 और -1, क्योंकि cos 1/x तो 1 या -1 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है f of xr, ये xr आएगा या -xr आएगा, क्योंकि इन पॉइंट पे x इंटू cos 1/x है ना, जो cos 1/x हो तो 1 या -1 ही होने वाला है। तो बचेगा क्या, xr ही बचेगा ना। f of xr इज व्हाट, xr cos 1/xr। f of xr क्या है, xr cos 1/xr, और आप कह रहे हो cos 1/xr या तो 1 आएगा या -1, तो बचेगा क्या, xr और -xr। अब सब में 1/पाई तो है ही, बाकी 2 पॉइंट n पॉइंट की तकलीफ है 0 1, वो भी देख लेना कैसे। बट आपको दिख रहा है ना क्या बनने वाला है, ये इतना टाइम नहीं लगता जितना आप कर रहे हो। काउंटिंग करेंगे भी हम, ठीक है। आप इनको उस ऑर्डर में लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आएगा कौन, 0, उसी ऑर्डर में तो जा रहे हैं ना, इस तरफ है तो उसी ऑर्डर में ना। तो जी है ना, 0 वैल्यू क्या है, तो पहले तो f0 माइनस fx1 दिस प्लस fx2 माइनस fx1, कुछ भी कर लीजिए, मॉड लगा हुआ है, ठीक है। चलो
अब तो नहीं बुरा मान रहे ना, मॉड लगा हुआ है तो इट हार्डली मैटर्स। जहां जहां लिबर्टी हो ले लेनी चाहिए, अवेलेबल हो तो। ठीक है, एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 या एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन, यही तो लिखा हुआ है। इस वैल्यू क्या है 0, इस वैल्यू क्या है 1। मॉड लगाई लगाए 1 अपॉन एन पाई प्लस, अब यहां भैया प्लस आएगा, अगर ये प्लस का आएगा तो ये माइनस का आएगा, अगर माइनस फिर से क्या हो जाएगा प्लस, माइनस साइन बाहर ले लो, दोनों प्लस के बचेंगे नहीं बचेंगे। अगला 1 अपॉन एन माइनस 1 पाई प्लस 1 अपॉन एन माइनस 2 पाई, यही तो बन रहा है ना। 1 अपॉन एन पाई प्लस 1 अपॉन एन पाई प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 पाई एंड सो ऑन। कहां तक जाएंगे ऐसे ही 1 अपॉन 3 पाई प्लस 1 अपॉन 2 पाई प्लस 1 अपॉन 2 पाई माइनस प्लस 1 अपॉन पाई और प्लस 1 अपॉन पाई प्लस लास्ट वाला जो रहेगा ना प्लस cos 1। ये इस पे 1, इस पे तो माइनस 1 है तो दोनों प्लस कर दिया, cos 1 हो गया, ये आ गया मेरा। ठीक है, क्या आया ए एन इक्वल टू आया cos 1 प्लस 2 अपॉन पाई 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 1 बाई 2 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई एन। नहीं, ये ट्वाइस ये भी हो गया, सारे डबल डबल नहीं हो रहे, सारे डबल डबल हो रहे। कहां तक पाई तक, सब बाहर ले आए ऐसे, और समय पाई नहीं थी तो वो पाई भी बाहर ले आए, 2 अपन पाई बाहर आ गया। अब क्या बचा 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई एन। ठीक है, अब ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है क्या, दिस इज ए एन इक्वल टू cos 1, मतलब ये कुछ इस फॉर्मेट का हो गया लैम्डा प्लस म्यू अल्फा एन। अब सीक्वेंस ए एन और अल्फा एन विल कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। व्हाट इज अल्फा एन, वेयर अल्फा एन इज एग्जाम्पल नंबर 22 23। पक्का, कोई भरोसा है नहीं, वैसे सही बताएं हम तो 23, मतलब कई बैचेस में 22 चल रहा है वो एग्जाम्पल अलग अलग, तो ये गड़बड़ हो गया है, 23 ही है 23। ठीक है, सबसे ऊटपटांग ऑर्डरिंग आप ही के बैच में है, बाकी चीजें थोड़ा बाद में रिफाइन हो गया। तो दिस इज व्हाट, सो इट इज नॉट कन्वर्जेंट, सीक्वेंस ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट। आपको फंक्शन दिया जाए तो ये हमेशा ढूंढ सकते हो, मतलब हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिस थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आइडिया हो जाए कि हम जो करेंगे, जो भी हम डिफाइन करेंगे वहां पे टेस्ट मेरा क्या होता है वो हमें करना आता है ना। अगर आपको फंक्शन दिया जाए किसी एक पार्टीशन पे तो ये मिल गया। अच्छा, एक चीज सोच के देखो, मैं ये अलग अलग निकालूं, ए एन अभी किसके सेंस में निकाला, ये इसको नाम देते हैं, ये इस सेंस में निकला, कौन सा वाला पार्टीशन। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. P है ये वाला पार्टीशन P, ऐसे डिफरेंट पार्टीशन पे ये निकलता रहेगा मेरा। ठीक है,
तो सारे पॉसिबल पार्टीशन पे ANP निकाल लो। n का यूज मैं यहां इसलिए कर पा रहा हूं कि n टेंड्स टू इंफिनिटी में पूरा कवर कर लेगा, इसको इधर जा रहा है ना, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी में जो भी पार्टीशन को सबको कवर कर लेगा। तो जब हम ANP निकालें इसका और सब सारे ANP फॉर डिफरेंट पार्टीशंस निकालें और इसका सुप्रीम निकालें, वो क्या आएगा? इस केस में तो पक्का कंफर्म हो गया कि वो फाइनाइट नहीं आएगा, वो इन्फिनिटी ही आएगा, क्योंकि इस केस में अगर मेरा अनबाउंडेड हो गया, ये n कहां क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, तो n में बढ़ाता जाऊंगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी में नए नए पार्टीशन मिल रहे हैं, उस केस में जो आ रहा है वो भी तो आ रहा है, तो वो कहां आ रहा है? इसको जितना चाहो उतना बड़ा कर सकता हूं मैं। अगर हम इसको जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं तो ANP की जो सेट बना रहे हैं हम ANP, उस सेट में बड़े बड़े एलिमेंट मिल जाएंगे। इससे क्या प्रूफ हुआ? सच सेट, कलेक्शन ऑफ सच कैलकुलेशन जो भी हमारी आ रही है, इज नॉट अ बाउंडेड सेट। ट्रू, ये तो प्रूफ हुआ। अच्छा, अगर मैं इसको इस फंक्शन की जगह, इसी फंक्शन की जगह मैं यूज करता f ऑफ x इक्वल टू साइन पाई बाई 2x, x बिलोंग्स टू 0 to 1, फंक्शन मेरा यही है, फंक्शन मेरा यही है, यही पार्टीशन है, तो ANP क्या आता? तब ANP मेरा 1 आ जाता, साफ साफ। कारण कि आप जो सबट्रैक्ट कर रहे हो ना, ये जो फंक्शन है 0 to 1, ये फंक्शन है cos पाई बाई 2 1 पे 0 पे 0, यही फंक्शन है मेरा। और ये जो पार्टीशन ले रहे हो आप सारे, दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस मॉडुलस प्लस दिस, अब चूंकि ये हमेशा इससे बड़ा है तो मॉड लाने की जरूरत ही नहीं है हमको, ठीक है। तो दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस टेलीस्कोप, बीच आइटम क्या हो जाएंगे? कैंसिल, क्या बचेगा? FB माइनस FA साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, 1 आ गया। अच्छा, इसकी जगह कोई और पार्टीशन ले तो आप चाहे जो पार्टीशन ले लेते, ये x0, ये x1, ये x2, ये xn, कुछ ही पार्टीशन ले लो, तो क्या आता फाइनली? 1। ये वाला कैलकुलेशन आप समझ रहे ना कि एक फंक्शन देके, एक पार्टीशन देके आपसे ये कैलकुलेट कराना वो चाहेगा। फिर क्या कहेगा कि इन पार्टीशंस को बदलते जाइए और बताइए कि ये जो आ रहा है AN, ये कैसे वेरी कर रहा है, और इस सबको इकट्ठा करके एक सेट बनाइए, क्या उस सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है कि नहीं? दैट डिपेंड्स ऑन फंक्शन। जैसे इस केस में क्या हुआ? नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो फंक्शन है ना, मेरा क्लोज इंटरवल 0 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि 0 पे वैल्यू 0 है, 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वो भी 0 ही आ रही है, और ये है ना क्लोज इंटरवल 0 1 पे कॉन्टिन्यूअस है। क्लोज इंटरवल 0 1 पे होते ही वो रीमान इंटीग्रेबल हो गया, वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन एक ये जो AN आ रहा है, ये कैलकुलेशन ये इनफाइनाइट पे जा रही है। कैसे जा रही है, क्या हो रहा है, दैट इज सेपरेट, बट दिस ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। यहां से ज्ञान मिल रहा है कि अच्छा, जो फंक्शन मोनोटोनिक हो ना, उनके लिए ये कैलकुलेशन हमेशा FB माइनस FA आएगी मॉड लगा के। अगर डिक्रीजिंग है तो FA माइनस FB हो जाता है, उल्टा ये बड़ा हो जाएगा। इंक्रीजिंग में तो वहां से FB माइनस FA आ जाएगा, बट मॉड लगा के दोनों में बोल सकते हैं। चाहे कोई पार्टीशन ले लीजिए, ये हमेशा क्या हो जाएगा, बीच से आइटम कैंसिल हो जाएंगे। ट्रू, तो उसमें तो हमेशा मिल जाएगा। तो जो मोनोटोनिक होते हैं वो बड़ा तमीज से वेरी कर रहे होते हैं, यहां गए फिर ठीक उसके ऊपर जाए, कोई ऐसा नहीं सडन नीचे आ जाए फिर यहां चले जाएं। जो मोनोटोनिक का एक वेरिएशन है, फंक्शन का वेरिएशन, कि जहां से स्टार्ट किया एक मोनोटोनिक वे में इंक्रीज होते जाएंगे या डिक्रीज होते जाएंगे। सो दैट क्वेश्चन इज नाउ एक्सटेंशन ऑफ दिस टॉपिक, रीमान इंटीग्रेबिलिटी। रीमान इंटीग्रेबिलिटी 3 एक्सटेंशन की तरह बात करते हैं। खुद वो होता है, दूसरा फंक्शन ऑफ बाउंड वेरिएशन, तीसरा इम्प्रॉपर इंटीग्रेबिलिटी।